हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम एक नए इंग्लिश टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और इस टॉपिक के माध्यम से हम इंग्लिश टू हिंदी रीडिंग करना सीखेंगे। तो वर्ड टू वर्ड हम इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और कॉपी पेन लेकर बैठिए। अगर कोई वोकेबुलरी नहीं मिलती है तो उस वोकेबुलरी को आप नोट डाउन कर लीजिए ताकि आप उसे अपने डेली यूज में यूज कर सकें और इन फ्यूचर अगर आप उस वोकेबुलरी को दोबारा देखते हैं तो आपको वो पता होना चाहिए। साथ ही साथ हम ग्रामर के कुछ एस्पेक्ट्स को भी समय समय पर समझेंगे कि कैसे यहाँ पे ग्रामेटिकली यूज हुआ है कोई सेंटेंस। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को शुरुआत करते हैं हम टाइटल से। तो टाइटल का नाम है स्वामी विवेकानंद, यानी कि इस वीडियो में हम स्वामी विवेकानंद के लाइफ से जुड़ी एक कहानी के ऊपर बात करेंगे। तो स्वामी विवेकानंद ओरिजिनली नोन एज नरेंद्र नाथ। स्वामी विवेकानंद ओरिजिनली मतलब मूल रूप से पहचाने जाते थे एज नरेंद्र नाथ के रूप में पहचाने जाते थे। वास थे, क्या थे, जन्म लिए थे। बॉर्न मतलब जन्म लेना। इन 1863 इन कोलकाता इन इंडिया। तो वह 1863 में कोलकाता, जो कि भारत का एक शहर है, वहाँ पे जन्म लिए थे 1863 में। फ्रॉम अ यंग एज, अपने जो बचपन के दिनों हैं तब से ही वाज नोन, तो वह पहचाने जाते थे। किस लिए पहचाने जाते थे? फॉर हिज इंक्विजिट माइंड, अपने जिज्ञासु माइंड के लिए, अपने दिमाग के लिए। जिज्ञासु जो उनका माइंड था, दिमाग था, उसके लिए वो पहचाने जाते थे। और रेस्टलेस स्पिरिट के लिए। रेस्टलेस मतलब अथक प्रयास करने वाला, जो उनकी भावना होती है, विचार है, तो वो अपने अथक प्रयास करने वाले विचार के लिए भी पहचाने जाते थे। रेस्टलेस मतलब अथक, स्पिरिट मतलब भावना या विचार। His journey took off when he came across the teaching of रामकृष्ण परमहंस। ही मतलब कि वह अपनी यात्रा, जॉर्नी मतलब यात्रा, शुरुआत की। टुक ऑफ मतलब शुरुआत करना। जब, when मतलब जब, ही वह, केम अक्रॉस संयोग से मिले, यानी कि उन्हें प्राप्त हुआ या उनका सामना हुआ। किससे सामना हुआ? द टीचिंग्स शिक्षा से सामना हुआ। किसकी शिक्षा से सामना हुआ? रामकृष्ण परमहंस की शिक्षा से। अब रामकृष्ण परमहंस की शिक्षा क्या है? अच्छा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक कॉमा लगा है एक नाउन के बाद। ऐसे नाउन के बाद या कोई सेंटेंस के बाद जब कॉमा लगा होता है ना, तो आप समझ सकते हैं कि ये कॉमा इसको एक्स्ट्रा डिटेल प्रोवाइड करने के लिए लगाया जा रहा है। तो रामकृष्ण परमहंस का एक्स्ट्रा डिटेल देने के लिए देखिए यहाँ पे कोमा लगा है। और यहाँ पे एक्स्ट्रा डिटेल क्या बता रहा है कि रामकृष्ण परमहंस कौन है? असेज, एक साधु है, एक सन्यासी है। पहचाने जाते हैं फॉर हिज डीप, गहरी स्पिरिचुअलिटी। तो वह अपनी गहरी आध्यात्मिकता के लिए पहचाने जाते थे या जाने जाते थे। कौन? रामकृष्ण परमहंस। देखिए यहाँ पे कॉमा का मतलब आप समझ गए, अब आप नहीं भूलेंगे। इनिशियली आरंभिक रूप से नरेंद्र नाथ वाज स्केप्टिकल बट आफ्टर सेवरल मीटिंग्स। तो नरेंद्र नाथ थे, वाज क्या थे? स्केप्टिकल। स्केप्टिकल का मतलब होता है संशयवादी, यानी कि डाउट करने वाला कि कोई चीज सही है नहीं है, यानी कि टोटली वो कंफर्म नहीं है कि यह सही है या गलत है। तो कोई चीज के ऊपर जब आप संशय होता है कि यह हो सकता है सही हो ना हो, तो आप स्केप्टिकल होते हो, संशयवादी होते हो। तो नरेंद्र नाथ शुरू में संशयवादी थे, इनिशियली मतलब शुरुआत में। बट आफ्टर, बट लेकिन, आफ्टर बाद में, किसके बाद में? कुछ मीटिंग के बाद। सेवरल मतलब कुछ, मीटिंग के बाद मतलब मीटिंग के बाद मिलना। तो कुछ मिलन के बाद ही वॉज कम्प्लीटली bowled ओवर बाय रामकृष्ण विजडम एंड डिवोशन। ही वॉज, वह पूरी तरह, कंप्लीटली मतलब पूरी तरह, बॉल्ड ओवर प्रभावित हो गए थे। बॉल्ड ओवर आपके लिए नया शब्द है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, है ना। तो वो प्रभावित हो गए थे, पूरी तरह इम्प्रेस हो गए थे, यानी कि उनसे प्रभावित हो गए थे, आश्चर्यचकित हो गए थे। तो स्वामी विवेकानंद उनसे काफी मीटिंग के बाद, काफी मिलन के बाद उनसे प्रभावित हो गए थे। किनसे? रामकृष्ण के विजडम से और डिवोशन से। रामकृष्ण का विजडम, विजडम का मतलब होता है बुद्धिमानी, और डिवोशन का मतलब होता है भक्ति। तो रामकृष्ण की भक्ति और बुद्धिमानी से नरेंद्र नाथ, जो कि बाद में स्वामी विवेकानंद कहलाए, वो प्रभावित हो गए थे। विवेकानंद became a devoted disciple and decided to carry forward Ramakrishna teachings. Vivekanand became a devoted disciple and decided to carry forward Ramakrishna's teachings. विवेकानंद became बन गए थे, क्या बन गए थे? एक डिवोटेड। डिवोटेड यहाँ पे एग्जेक्टिव है जो कि डिसिपल की एग्जेक्टिव बता रहा है, और डिसिपल का मतलब होता है शिष्य, अनुयायी।
तो अनुयायी थे, विवेकानंद बिकम हो गए थे क्या, अनुयायी बन गए थे। और कैसे हो गए थे अनुयायी, डिवोटेड, एडजेक्टिव विशेषता बताने का काम करता है। तो जो डिसिपल बने थे वो डिवोटेड बन गए थे, यानी कि पूरी तरीके से समर्पित हो गए थे, ऐसे वो शिष्य बन गए थे। और डिसाइडेड, निर्णय लिया, विवेकानंद ने निर्णय लिया, टू कैरी फॉरवर्ड, आगे बढ़ाना। कैरी फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे बढ़ाना। किसे आगे बढ़ाना, रामकृष्ण के टीचिंग को। तो उनका जो गुरु थे रामकृष्ण जी, उनके जो शिक्षाएं हैं उन्हें आगे बढ़ाने का निर्णय लिया था विवेकानंद ने, जो कि वो उनके शिष्य बनने के बाद निर्णय लिए थे। आफ्टर रामकृष्ण पास्ट वे, रामकृष्ण, आफ्टर मतलब बाद में, रामकृष्ण मतलब आफ्टर मतलब बाद में, रामकृष्ण पास्ट अवे, बाद में जब रामकृष्ण पास्ट अवे का मतलब होता है मृत्यु हो जाना, देहांत हो जाना। तो रामकृष्ण का जैसे ही देहांत हुआ, विवेकानंद वाज डिटरमाइंड, विवेकानंद थे क्या थे, डिटरमाइंड, दृढ़ निश्चय थे। क्या करने के लिए, टू कीप हिज मास्टर्स लेगेसी अलाइव, टू कीप मतलब रखना, किसकी, हिज मास्टर, विवेकानंद के मास्टर की, यानी कि रामकृष्ण की लेगेसी को, विरासत को, लेगेसी मतलब विरासत, अलाइव, अलाइव मतलब जिंदा। तो रामकृष्ण, तो विवेकानंद डिटरमाइंड थे, दृढ़ निश्चय थे कि रामकृष्ण की जो विरासत थी उसे जिंदा रखने के लिए। With his heart set on spreading spiritual wisdom, he embarked on a journey across India. With his heart, अपने दिल के साथ, यानी कि अपने जो वो मन है, विचार है रामकृष्ण वाली टीचिंग, है ना, उसके साथ वह सेट ऑन शुरू कर दिए। क्या शुरू कर दिए, सेट ऑन का मतलब होता है शुरू करना। स्प्रेडिंग, स्प्रेडिंग मतलब प्रचार करना। क्या प्रचार करना, स्पिरिचुअल विजडम, आध्यात्मिक बुद्धिमानी को। और ही एम्बार्क्ड ऑन, तो एम्बार्क्ड ऑन शुरू कर दिए, क्या शुरू कर दिए, अ जर्नी, तो यात्रा कर दिए, कहाँ पे, अक्रॉस इंडिया, पूरे भारत में उन्होंने जर्नी या यात्रा शुरू की। कमिंग फेस टू फेस विथ पॉवर्टी, सफरिंग एंड इग्नोरेंस। अब देखिए यहाँ पे कमिंग फेस टू फेस विथ एक फ्रेज है, यानी कि एक फ्रेज है। तो कम फेस टू फेस का मतलब होता है सामना करना। तो जब वो शुरू किए यात्रा अपनी भारत की, विवेकानंद जी, तो उन्होंने सामना किया किसका, पॉवर्टी का, गरीबी का, दुख का, सफरिंग मतलब दुख, एंड इग्नोरेंस का, यानी कि ध्यान न देने का। यानी कि जो अच्छी चीज होती है ना, या दया वाली चीज होती है, या समाज के लिए भले की चीज होती है, उन चीज़ों को इग्नोर करने का उन्होंने अनुभव किया, सामना किया। इवन स्वामी विवेकानंद जब प्रचार प्रचार कर रहे थे तो हर कोई उनकी बात मानता नहीं था, तो वो लोग इग्नोर कर देते थे उनकी बातों को, कि क्या कर रहा है, क्या कैसे कर रहे हैं करके। तो इसलिए भी ये इग्नोरेंस को उन्होंने सामना किया, पॉवर्टी को भी सामना किया, सफरिंग को भी सामना किया। तो दिस एक्सपीरियंस lit a fire under him, pushing him to work tirelessly to uplift the masses. दिस एक्सपीरियंस, यानी कि यह जो अनुभव, जो कि इन्होंने गरीबी, सफरिंग यानी कि पीड़ा, और इग्नोरेंस, ऐसा सब देखा था ना, तो ये सब एक्सपीरियंस जब उन्हें हुआ, तो ये लिट, लिट क्या है, लाइट का वर्ब टू फॉर्म है ना। और जब लाइट, यहाँ पे लाइट का मतलब होता है प्रज्वलित होना। तो कुछ प्रज्वलित हो गया, उसका जो उनका अनुभव था वो प्रज्वलित किया, प्रज्वलित क्या किया, अ फायर, एक आग प्रज्वलित किया उनके अंदर। तो उनके जो प्रेरणा की आग है ना, वो फायर हो गई, या वो जल गई। और ये जल गई कैसे, क्या जली, उसमें क्या किया उन्होंने, जब उनके अंदर प्रेरणा की आग जली, तो पुशिंग हिम, तो ये जो आग है ना अंदर की, वो उन्हें पुश किया, यानी कि उन्हें और प्रेरित किया, क्या करने के लिए, टू वर्क टायरलेसली, काम करने के लिए, कैसे, बिना थके, टू अपलिफ्ट द मासेस, टू अपलिफ्ट मतलब उद्धार करना, जो लो लेवल है उससे ऊपर लेवल पे, अच्छे स्तर पे ले जाने को अपलिफ्ट कहते हैं। तो अपलिफ्ट करना, उद्धार करना, किसको, मास को, यानी कि जनता को। In 1893, Vivekananda found himself at the doorstep of opportunity when he was invited to speak at the Parliament of the World's Religions in Chicago. In 1893, 1893 में विवेकानंद प्राप्त किए, क्या प्राप्त किए, खुद को, कहाँ प्राप्त किए, एट द डोर स्टेप, द्वार पे, किसके द्वार पे, अपॉर्चुनिटी, अवसर के द्वार पे, जब वह वाज इनवाइटेड, तो जब वो थे इनवाइटेड, यानी कि उन्हें जब आमंत्रित किया गया था, क्या आमंत्रित किया गया था, कि टू स्पीक एट द पार्लियामेंट, कहने के लिए, क्या कहने के लिए, कहने के लिए, कहाँ कहने के लिए, पार्लियामेंट में, संसद में, कौन से संसद में,
जो कि विश्व का धार्मिक संसद हुआ था वहां पे, जो कहाँ हुआ था, शिकागो में। तो शिकागो में विश्व संसद में उन्हें बोलने के लिए आमंत्रित किया गया था। दाओ नर्वस, वो थोड़े नर्वस थे हालांकि। दाओ मतलब यहाँ पे होता है हालांकि, नर्वस मतलब थोड़ा सा घबराया हुआ। तो वो थोड़े से घबराए हुए थे, लेकिन ही न्यू, वह जानते थे, ही हैड टू राइज टू द ओकेजन। हैड टू का मतलब होता है, हैड टू हैव टू का सेकंड फॉर्म है, और यहाँ पे इसका बहुत सारे मतलब होते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब होता है करना पड़ा। तो उन्हें करना पड़ा या करना होगा। तो वह जानते थे कि उन्हें करना होगा राइज, आगे बढ़ना होगा, टू द ओकेशन, इवेंट, ओकेशन का मतलब होता है इवेंट, इवेंट का मतलब होता है घटना। तो उन्हें इस घटना पे आगे बढ़ना होगा, वह जानते थे। His famous opening words, sisters and brothers of America, brought the audience to its feet and put India on the map for its spirituality and culture. His, उनके फेमस, उनका जो फेमस लोकप्रिय ओपनिंग शुरुआती वर्ड शब्द थे, क्या थे? सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, बहनों और भाइयों, कहाँ के? अमेरिका के भाइयों और बहनों। ब्रॉट द ऑडियंस टू इट्स फीट, देखिए ये भी एक फ्रेज है इतना बड़ा। इसका मतलब होता है कि ऑडियंस को खड़ा कर देना। अब ऑडियंस को कहाँ खड़ा कर सकते हैं? ऑडियंस जनरली खड़े होती है, मजबूर हो जाती है जब कोई प्रशंसा होती है किसी की। तो किसी की प्रशंसा करने के लिए जब बहुत बड़ी संख्या में जब जनता खड़ी होती है, तो उसे हम ब्रॉट या ब्रिंग द ऑडियंस टू इट्स फीट कह के बता सकते हैं। तो यहाँ पे यही है, पास्ट टेंस में ब्रिंग द ऑडियंस टू इट्स फीट का ब्रॉट द ऑडियंस टू इट्स फीट्स। तो अमेरिका की जनता खड़ी हो गई थी, एंड पुट इंडिया ऑन द मैप, इंडिया को कहाँ रख दिया? मैप में रख दिया। किस लिए रख दिया? इट्स स्पिरिचुअलिटी एंड कल्चर, तो इसकी आध्यात्मिकता के लिए और इसकी संस्कृति के लिए भारत को विश्व के मानचित्र में रखा गया। थ्रू आउट हिज लाइफ, अपने पूरे जीवन भर में, थ्रू आउट का मतलब होता है पूरे, पूरे जीवन भर में विवेकानंद कॉन्टिन्यूड टू प्रीच द आइडिया ऑफ यूनिटी एंड सेल्फ रिलायंस, विवेकानंद ने जारी रखा, कंटिन्यू मतलब जारी रखा, टू प्रीच प्रचार करना, क्या प्रचार करना जारी रखा? द आइडिया ऑफ यूनिटी, एकता के विचार को, और कौन से विचार को? एंड सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भरता और एकता के जो विचार है उसे प्रचार करना विवेकानंद ने अपने जीवन भर जारी रखा। ही एनकरेज्ड पीपल टू डिग डीप, उन्होंने इनकरेज, इनकरेज का मतलब होता है उत्साहित किया, प्रेरित किया। क्या प्रेरित किया? पीपल को, लोगों को प्रेरित किया, क्या करने के लिए? कि टू डिग डीप, खोदने के लिए, गहराई में खोदने के लिए उन्होंने प्रेरित किया। अब गहराई में खोदने का मतलब है मन की गहराई पे। फाइंड देयर इनर स्ट्रेंथ एंड लेट गो ऑफ फियर, उन्होंने अपने अंदर खोदने के लिए प्रेरित किया, और फाइंड करो, क्या फाइंड करो? अपने अंदर की शक्ति को फाइंड करो, और लेट गो, लेट गो का मतलब होता है जाने दो। क्या जाने दो? फियर को, भय को जाने दो। तो अपने अंदर के भय को जाने दो और अपने अंदर की जो शक्ति है उसे पहचानो, ऐसा उन्होंने इनकरेज किया, प्रेरित किया। His teachings continue to resonate, urging people to take on challenges and make the most of their lives. His teaching, उनकी जो शिक्षाएं हैं, जारी रही, to resonate यानी कि उनकी शिक्षा जारी रही, कि क्या करने के लिए जारी रही? गूंजना। तो उनकी शिक्षा गूंजना जारी रही, और अर्जिंग, और अभी भी प्रेरित करती है। अर्जिंग मतलब होता है प्रेरित करना। किसे प्रेरित करना? लोगों को। टू टेक ऑन चैलेंज, टेक ऑन का मतलब होता है सामना करना। तो टेक ऑन एक फ्रेजल वर्ब है, और इसका मतलब होता है सामना करना। जब कोई कंपटीशन पे या कोई प्रतियोगिता में आप सामना करते हो या कोई समस्या से सामना करते हो, तो आप टेक ऑन का यूज करके बता सकते हो। तो टेक ऑन का मतलब होता है सामना करना। क्या सामना किया उन्होंने? चैलेंजेस, तो जो चुनौतियां उन्हें सामना करने के लिए अर्ज किया, प्रेरित किया जनता को, स्वामी विवेकानंद जी के टीचिंग्स ने, उनकी शिक्षाओं ने। और उनकी शिक्षा ने क्या अर्ज किया? मेक द मोस्ट ऑफ देयर लाइफ्स। मेक द मोस्ट भी, ये भी एक लाइन, ये पूरा फ्रेज है। मेक द मोस्ट ऑफ, इसका मतलब होता है बेहतर से बेहतर उपयोग करना। तो मेक द मोस्ट ऑफ देयर लाइफ, अपने लाइफ का, जीवन का सबसे बेहतर या अधिकतम उपयोग करना स्वामी विवेकानंद जी के टीचिंग्स ने या उनकी शिक्षा ने प्रेरित किया। अभी भी कर रहे हैं, ऐसा इसमें बताना चाह रहा है। स्वामी विवेकानंद लाइफ वॉज अ बीकन फॉर मिलियंस, स्वामी विवेकानंद की लाइफ, उनकी जो जीवन थी, कैसी थी? अ बीकन। अब देखिए बीकन का मेनली अर्थ क्या होता है? समुद्र तट के पास एक लंबा सा प्रकाश खंभा होता है, आप उसे जानते हैं या शायद पिक्चरों में देखे होंगे।
तो वो जो प्रकाश खंभा होता है बीकन कहलाता है, और उस बीकन का उपयोग एक मार्ग के डायरेक्शन के लिए यूज किया जाता है कि हाँ वहाँ पे कोई तट है या वहाँ पे कोई पोर्ट है। तो इसलिए उस बीकन को रखा जाता है कि वहाँ कोई शहर है, ताकि जो यात्री है, समुद्र यात्री, उन्हें कोई दिक्कत ना हो, वो समझ जाए कि वहाँ पे बीकन है मतलब एक सहारा है। तो इसी संदर्भ में बीकन का अदर अर्थ भी होता है, और उसका अर्थ होता है आदर्श उदाहरण होना, यानी कि इन्हें देख के, जो एक आदर्श उदाहरण है, उन्हें देख के अन्य लोग उसे फॉलो करें। तो ऐसा बीकम का अर्थ होता है आदर्श उदाहरण होना। तो स्वामी विवेकानंद जी का जो जीवन था वो क्या था? आदर्श उदाहरण था। किसके लिए? फॉर किसके लिए? मिलियंस के लिए, लाखों लोगों के लिए। इंस्पायरिंग देम टू एम हाई। तो ये जो बीकन था, आदर्श उदाहरण था, वो क्या करता था? इंस्पायरिंग यानी कि प्रेरित करता है। किन्हें प्रेरित करता है? देम लोगों को, कि एम हाई रखो, यानी कि अपने लक्ष्य उच्च रखो। फेस चैलेंजेस हेड ऑन। अब फेस चैलेंजेस हेड, यहाँ पे देखिए हेड ऑन का एक मतलब होता है प्रत्यक्ष रूप से। तो इसमें क्या कहना चाह रहा है? फेस, फेस मतलब सामना करो चुनौतियों को प्रत्यक्ष रूप से, यानी कि जो आपकी चुनौती होंगी उसे प्रत्यक्ष रूप से सामने सामने आप उन्हें सामना करो। ऐसा स्वामी विवेकानंद जी का आदर्श उदाहरण कहता है, हमें इंस्पायर करता है। एंड नेवर लेट एडवर्सिटी गेट इन द वे ऑन ऑफ देयर ड्रीम्स। नेवर कभी नहीं, लेट करने देना, क्या करने देना? एडवर्सिटी विपरीत स्थिति को या विपरीत रुकावटों को। एडवर्सिटी का मतलब होता है विपरीत रुकावटों को। तो करने देना, कभी भी विपरीत रुकावटें को करने देना, क्या नहीं करने देना? अंदर आने, गेट इन का मतलब होता है अंदर आना, अंदर आने नहीं देना। कहाँ पे अंदर आने नहीं देना? द वे, रास्ते में अंदर आने नहीं देना। किसके? जो जनता है उनके सपनों में। तो उनके सपनों के रास्ते में विपरीत परिस्थिति को आने नहीं देना, ऐसा उनकी आदर्श या उनके टीचिंग कहते हैं, इंस्पायर करते हैं हमें। टू दिस डे, तब से, टू दिस डे का मतलब होता है तब से। हिज वर्ड्स रिमाइंड अस टू कीप आवर हेड्स अप। उनके वर्ड यानी कि उनकी जो शिक्षाएं हैं, उनके जो शब्द हैं, हमें याद दिलाते हैं। रिमाइंड का मतलब होता है याद दिलाते हैं। किसे? हमें। कि टू कीप रखना, टू कीप का मतलब होता है रखना। क्या रखना? हमारे हेड्स, अपने जो सर है उसे अप, ऊपर रखना। इवन इन द डार्केस्ट ऑफ टाइम्स। इवन का मतलब होता है भले ही, डार्केस्ट मतलब काली, मतलब कि समय जो काले होते हैं ना, जब विपरीत समय होता है, बहुत गहरे दुख होते हैं, तो ऐसे डार्केस्ट टाइम पे भी अपना सर ऊंचा रखना, कभी झुकने नहीं देना, ऐसा स्वामी विवेकानंद जी याद दिलाते हैं, हमें प्रेरित करते हैं। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक होता है समाप्त। कैसी लगी आपको ये टॉपिक? कुछ सीखने मिला तो एक लाइक तो जरूर बनता है। और अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पे आपको इंग्लिश रीडिंग से रिलेटेड हर टॉपिक मिलेंगे। साथ ही साथ अगर अभी भी आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हुआ हो तो हमें आप कमेंट में बता सकते हो। हमारी कोशिश रहेगी कि हम जल्द से जल्द आपके डाउट को क्लियर करें। तो मिलते हैं आपसे एक नए टॉपिक के साथ। खुश रहिए। जय हिंद।